दर्शन और उससे सभी ग्रहण करेंगे। उनके पहले गुरु जी का आदेश है हम अपना प्रवचन चालू रखें। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांति से जो कुछ भी आपके सामने कहा जा रहा है उसको श्रवण करने से सुनने की कृपा करें। देखो भाई, ये जीव का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, सब जीवों के ऊपर समान रूप से कृपा करता है, दया रखता है। तो सब बच्चे हैं ना, जितने भी जीवात्मा है, चाहे वो बच्चे हो, पुरुष हो, स्त्री हो, और भी जितने भी प्राणी हैं, सभी परमात्मा के रूप, परमात्मा के पुत्र हैं। परमात्मा उन सबके ऊपर कृपा रखता है। फिर किसी ने प्रश्न किया तो जब परमात्मा विभाग दिखाई देता है, ये जीवों के कर्म, परमात्मा जीवों के कर्मों को देखकर ही उनको बताता है, देता है, वो कुछ भी कहना होता है। तो परमात्मा जो है ये देखता है कि मैंने तुम्हें शरीर दे दिया, मैंने तुम्हें इंद्रियां दे दी, मैंने बुद्धि दे दी, सब कुछ को तुम्हें दे दिया, और तुम फिर भी यदि और फिर भी तुम उसके अंतिम व्यवहार कर्म करो तो फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसी के कारण कोई रूपवान होता है, कोई निरूप होता है, कोई धनवान होता है, कोई धनहीन होता है। परमात्मा में कोई विषम दृष्टि नहीं, और परमात्मा कृपा ही करता है, किसी को रोग ही नहीं करता। ये दुख जो है वो जीवों के कर्म से ही जीव को देता है। जो जैसा खेत में बीज बोएगा वैसा ही काटेगा। तो इसीलिए जीव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए सत्संग करना चाहिए और गुरु कृपा से उस मार्ग को ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं आप जैसे एक खेत में बहुत अच्छा ट्यूबवेल लगा हुआ है और ट्यूबवेल से बहुत मोटी की धारा निकल रही है और वो खेत को तसील कर वो इधर उधर साफ कर रही है। जल का सदुपयोग हो गया और फसल बहुत अच्छी होने लगी। इसी तरह से आपको कुछ वैराग्य नहीं लेना है, आपको सन्यासी नहीं, आप देखने का काम करती है, काम सुनने का काम करता है, विवाह चाहने का काम करता है। लेकिन संपूर्ण इंद्रियों से हम लक्ष्य समय को और इंद्रियों की शक्तियों को अवगत करते हैं। कभी भी हम ये नहीं बोलते कि हम उसका नतीजा क्या होगा हुआ और मस्तिष्क जो है अपनी देखने की आंखों की शक्ति नष्ट हो गई। किसी साधु ने कहा कि भाई उसका इतना ही देखना था, इस वर्ष ही जीवन में देखना था, उसको बाकी जीवन में नहीं देखना था, आज यार बाबू नहीं। तो कहने का अर्थ है आपको भगवान ने जो इंद्रिय संपत्तियां दी है, सारे इंद्रिय है आपके पास, 5 करने के लिए 5 जानेंगे और एक मान इंद्रियों से आप भगवान के कार्य को करें। आप अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ चाहिए। हम बुद्धे हो जाएंगे तो भजन करेंगे, हम बुद्धे हो जाएंगे तो भगवान को खिलाएंगे, ऐसा नहीं। वो भागवत भक्त को बच्चेपन से ही सीखना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके भगवान को भोग लगा करके यह निवेदन करके प्रभु आपके वस्तु आपको निवेदन कर रहा हूं और ये पूजा रही है, हम केवल
भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो आपका जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन भौतिक बुद्धि को थोड़ा प्रभु के तरफ लाना पड़ेगा और उसके लिए ही भोजन यहाँ पढ़ाए हैं। वो आपको जो है ऐसे ही उपदेश देंगे जिससे कि आप देखिए परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो रही है कि नहीं, इसका एक ही थर्मामीटर है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपका प्यार होने लगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के परोपकार करने लगे, ज्यादा से ज्यादा आप परमात्मा जीवों के सेवा में अर्पित हो जाए, ये परमात्मा की ही कृपा है। क्यों कि परमात्मा सारे संसार के रूप में परिणत हुआ है, बदला, पर भगवान से ही सारा संसार पैदा हुआ है, सारा विश्व परमात्मा से पैदा हुआ है, इसलिए परमात्मा ही है। हम यदि सेवा करते हैं तो परमात्मा की सेवा करते हैं। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जो संस्थाएं हैं उनमें जो सेवा धर्म है वो भी इसी का अंग है। तो हम लोग तो सनातन धर्म के अवलंबी हैं, सनातन हमारा धर्म है, हमेशा रहने वाला धर्म है, और वो धर्म है सेवा धर्म, और ये बड़ा विलक्षण धर्म है। परमात्मा की सेवा, लोगों की सेवा एक ही वस्तु है। इतना कहकर के मैं अपने वक्तव्य क्योंकि समय तो सीमित है, बात बहुत बड़ी है, और हमारे साथ में जो बंधु हैं। धन्यवाद श्री शास्त्री जी। अब आज की सभा के प्रमुख कार्रवाई प्रारंभ करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रामेश्वर सिंह जी को कि वे श्री गुरु महाराज का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्री रामेश्वर सिंह श्री सिद्धदाता सत्संग सेवा समिति के महासचिव हैं। आप श्री महाराज का माल्यार्पण द्वारा अभिनंदन करते हुए आगे रखते हुए श्री किरण देव शर्मा एडवोकेट, आप हमारे मुख्य अतिथि पधारे हुए आपके श्री ईश्वर सिंह हरियाणा सरकार के स्पीकर, आपका माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर रहे हैं। श्री ईश्वर सिंह जी माल्यार्पण द्वारा श्री महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री ईश्वर सिंह स्पीकर हरियाणा सरकार श्री महाराज का अभिनंदन करते हुए श्री सतीश कुमार रतवाल IAS ऑफिसर भारत सरकार, आप संत समाज का अभिनंदन करने जा रहे हैं। IAS अधिकारी भारत सरकार, डॉक्टर गिरिराज शास्त्री जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत। श्री केशव देवी शास्त्री महाराज संपादक आनंद देव द्वारा स्वागत कर रहे हैं। स्वागत माल्यार्पण के उपरांत आज के प्रमुख कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आपके मध्य दिलाते हुए हैं श्रीमद सदस्वरूप सत्संप्रदायाचार्य Oh
बिना नाम के प्राप्ति नहीं है। और नाम की महिमा अति विलक्षण है। भजन नाम को पुकारा, ब्रज को पूरा नाम नहीं लेने दिया। आगे नाम पर ही आकर के ब्रज की रक्षा करती। उस विशिष्ट महिमा उस नाम की है। अतः सभी मिलकर के कुछ समय के लिए नाम स्मरण करें।
अपना समय मानव जीवन में से तो निकाल कर लगाता है, पूरी जीवन की घड़ियां धन्य है, अर्थात पूरी सार्थक है। वरना तो खाना पीना सोना बैठना उठना ये तो अपनी दिनचर्या इस जीवन के साथ लगी ही रहती है, हमारे ही साथ नहीं अपितु ये 84 लाख जौनियों के साथ लगी हुई है। फिर हमारा इस महान शरीर का लक्ष्य या इस महान शरीर को लेकर जो हम भूमंडल पर आए हैं या हमें भेजे हैं, वो निरर्थक हो गया। ये शरीर को हर शास्त्र में महान बताया है और इसकी प्राप्ति भी बड़े भाग्य से बताई है, क्योंकि बड़े भाग मानस मन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ में डावा। जितने भी शरीर के ग्रंथ हैं उन्होंने एक ही कार्य किया कि मनुष्य का शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है। और अभी मुझसे तो हमारे भगवान पंडित केशव भारती जी आपके सामने कही रहे थे, ये शरीर ऐसा है कि हमें मिलता नहीं है, वो परमात्मा परमान करके देता है। एक तो हमारी घर जो हमें मिल गए, या एक हमारे शुभकर्मों के द्वारा मिल जाए, या हमारी दादागिरी से मिल गए, पर ऐसा होगा नहीं है। शास्त्र का प्रमाण मिलता है कि भगवती करुणा कर्मर से ही और वो जीव पर कृपा करने वाले भगवान, वो जीव मात्र के प्रेमी, जब वो ये देखते हैं कि ये जीव अब पवित्र हो गया है, क्योंकि बच्चन से स्वभाव कर्म, ये जीव जो अन्य प्रकार की ज्ञानाएं, अन्य प्रकार की प्रेम, अन्य प्रकार का चिंतन, अन्य प्रकार की योजनाओं में अत्यंत सुख पा रहा है। हालांकि परमात्मा बड़े विचार करके इसमें ध्यान नहीं देते हैं, परंतु उनका नाम तो दया निधि है, करुणा निधि है। करुणा निधि को करुणा आगे जाया करती है, जो करुणा निधि में फोटो करुणाते हैं, दयाप्त हो जाते हैं और पूर्ण दया करके इस जीव को सर्वहित करुणा कर मर देगी, इस जीव के लिए मानव का शरीर दे देते हैं। देव ईश देव हेतु शरीर, वो मेरे परमात्मा, वो मेरे भगवान इस शरीर में कोई अपना हेतु नहीं रखते, कोई स्वार्थ नहीं रखते। ऐसा नहीं रखते कि देव को नर बना करके मैं भेज रहा हूं मानव को, ये मेरी पूजा करे, मुझे भोग लगाए, मुझे वस्त्र पहनाए या मेरा गुणगान करे, ऐसा हेतु नहीं रखते भगवान। क्यों? कि वो तो स्वयं कहते हैं, स्वयं में पूर्ण है। पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो तो स्वयं में पूर्ण है परमात्मा, उसको इस मनुष्य की पूजा से, इसके नामस्मरण से, इसकी सेवा से उनको कोई संबंध नहीं रहता। वो तो हमें इसलिए शरीर देते हैं कि हे मानव, मैं तुम्हें मानव जीव में मानव बनाकर भेज रहा हूँ, नर बना करके भेज रहा हूँ।
पुराने किए हुए पाप कर्मों को दूर करके लेके देवते को पूरा करते सब कर्म कर जा सकते। परंतु ये जीव मानव शरीर में आकर के उन बातों को भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है और उनसे विपरीत चलना शुरू कर देता है। उस ईश्वर का समझना नहीं करता, उस प्रभु के लिए कभी धन्यवाद नहीं करता। साधारण सी बात है कि एक मानव के लिए मानव अगर कुछ अच्छा काम कर जाता है, मार्ग दिखा देता है, तो उसके लिए धन्यवाद करते हैं, थैंक्स कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं। और उस परमात्मा ने इस जीव के ऊपर कितना भारी कृपा की है, उस परमात्मा ने कितना उपकार किया है, इसको मानव का शरीर दे दिया। और मानव का शरीर ही नहीं दिया, अपितु इसके लिए कुछ विशेषताएं दे दी। ये कहते भाई भोग में तो परपल्प नहीं रहेगा, क्योंकि पहले किए हुए कर्म है उनका भोग तो तुझे भोगना पड़ेगा, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु कर्म करने में मैं तुझे स्वतंत्र कर रहा हूं। और कर्म करने के लिए तुझे मैं विवेक भी दे रहा हूं। कितना विशेष अधिकार दिया है और कितने इस जीव के लिए उस परमात्मा ने सुविधाएं दी हैं। लाइफ की सूर्य और चंद्रमा दोनों लोग में देते फिर नहीं भेजते, ठीक है। शीतल मर्द सुगंध हवा की कोई बिल नहीं भेजते। और आंखों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य, सुंदर सुंदर वन पुष्पल वाटिकाएं परमात्मा की इस भूमंडल को ताकि तो संतुष्ट और सुख हो, उसका भी बिल नहीं देते। और मेघनाथ पृथ्वी जो हमारे अनन्य खनिज पदार्थों से भरी हुई है और इसके द्वारा अन्न उत्पन्न करते हैं, इसका लाभान्वित नहीं देता है। और जन्म लेने के पहले 24 घंटे पूर्व, 72 घंटे पूर्व इस हार मांस मनुष्य के शरीर में सुंदर दूध की धारा बहन करती है बच्चे के जन्म लेने के पहले। इतनी व्यवस्था उसमें और व्यवस्था करता ही चला जाता है। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने अपने वातावरण या प्रकृति को इन रूपों में बदला, ऋतुओं में बदला। वर्षा ऋतु, सर्दी, गर्मी, बरसात और इन ऋतुओं में बदला। हेमंत, शीत और वसंत ऋतु हमारी कितनी सुख और सुविधा का ध्यान दे रहा है। आजकल हमारी सरकार पूरे लाइट और बिजली की अगर बिल न जमा कराए गया तो कनेक्शन काट देती है। नल के बिल अदा ना हो तो कनेक्शन कट जाता है। ऊपर वाटिकाएं जो हमारी सरकार ने लगाई है उनके चार्ज हैं, पर वो सरकार हमको चार्ज नहीं है। कितना फ्री होगा कर दिया है उसने, फिर भी हम उसके लिए धन्यवाद नहीं कहते, अर्थात उसका नामस्मरण नहीं कहते। अरे कम से कम इस बात को कहते हैं ये प्रभु तेरी कहते हो।
पहले हमें कुछ सुधार का प्रकार की चीजें है, परंतु नहीं कहते। अभी हमारे आचार्य जी ने कहा कि भगवान को निवेदित करके अगर भोजन कर लिया जाए निवेदन करके तो हमारा खर्चा नहीं लगता है, तो भगवान हमारी रोटियां नहीं खा जाते हैं, जिनके देख लीजिए उतनी मिल जाएंगे आपको। बल्कि वैदिक शास्त्रों के द्वारा हम परमात्मा के सामने जो भोग लगाते हैं, अर्पण करते हैं, उसमें मेरे प्रेमियों अभिवृद्धि होती है, निश्चित होती है। जो अन्नपूर्णा के जो स्वामी है उसमें अन्नपूर्णा का प्रभाव होता है, अर्थात बदन भी बढ़ जाता है। और अभिवृद्धि का मतलब ये भगवान के भोग लगाने के पश्चात कैसे भंडारा पूर्ण होगा, ऐसे बाबा जी लोग कह देते हैं और 200 आदमी के भोजन में 2000 जीत जाते हैं, बड़ा नहीं चलता। अभिवृद्धि होती है भगवान के भोग से। इतना तो दे रहा है, हमको देने कुछ ले तो नहीं रहा है, और न वो लेने की इच्छा इस जीव से करता है कभी, सदैव उसका काम देना ही है। और ऐसे दाता के लिए हम विकास में भूल गए। तो ये श्रेष्ठ बात नहीं, ये निकम्मी बात है, अच्छी। तो आज का मैंने कहा था कि आज का हमारा दिन बहुत भाग्यशाली दिन है। उस परमात्मा के नाम पर हम एकत्रित हुए, इसलिए सत्संग भी कहते हैं, कीर्तन कहते हैं, भानुवाद कहते हैं, और अपना मूल समय उसमें हम लगा रहे हैं। एहसान तो नहीं कर रहे, जितना भारी हमारे लिए कर रहा है उसके लिए चंद घड़ियां, चंद घंटिया, चंद घंटे उसके लिए हम लगाते हैं, तो बड़ा भारी एहसान उसका महसूस किया जाता है। ये कर्तव्य हमारा है, और हम तो एहसान मान रहे आए हुए प्रेमियों का। अगर सबका एहसान लाख लाख करोड़ बार मेरे ऊपर हो गया, मैं तो मेरे ऊपर एहसान मान रहा हूँ कि सब आए हुए प्रेमियों का एहसान मैं जोड़ी में स्वीकार करता हूँ। आए तो सही, तो हमें ऐसे अवसरों को आना नहीं चाहिए। सत्संग का अर्थ तो मेरे प्रेमी आप जानते ही है कि जहाँ कार निकलता हो, सत्य बात होती हो, उसको सत्संग कहते हैं। सत्य और संग उसका साथ कर ले या उसके साथ हम लग जाए, उसी का नाम तो सत्संग है। सत्संग कोई वस्तु नहीं है। जब वेदों का साथ, पुराणों का साथ, स्मृतियों का साथ, सद ग्रंथों का साथ जहाँ कहा जाता हो, उसी का नाम सत्संग है। और जिस भाव से आदमी सत्संग सुने उसको फल जरूर मिलता है। एक चोट है, बचत चोट, जो धातु भी कहते हैं उसके लिए, वो मृत्यु काल में अपने पुत्रों को बुलाकर कहने लगा कि भाइयों, मेरे बेटो, मेरी जान नहीं निकल रही है, तो पिताजी क्या सेवा करें, कौन सा व्रत करें, कौन सा उपवास करें, कौन सा आपके लिए मार्ग है कि आपके प्राण आराम से निकल जाए। मेरी आज्ञा का पालन करो तो मेरे प्राण निकल जाए। कि कभी भी मेरे बेटों को सत्संग होता हो वहाँ मत जाना, कभी भगवान के दर्शन मत करना, कहीं कथा प्रसंग हो रहा हो तो मत सुनना। ये मुझे प्रतिज्ञा कर लो, मेरे सामने मुझे वचन दे दो तो मैं आराम से मर जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आप पढ़ जाओ आराम से, जो काम करेंगे वचन देंगे। प्राण निकल गए, बहुत सा समय निकल गया, वो अपना उस प्रतिज्ञा को ध्यान मध्यस्थ रखते ही रहे। परंतु गए लोग से वो तीनों भाई किसी
राजा के यहाँ विशेष चोरी करके राजा डाल करके आ रहे। तो जैसे मेरे प्रेमी और ये सत्संग हो रहा है, मार्ग है, मार्ग के ऊपर तो राज नहीं देगा, वो हो जाता है। वो वहां ऊपर निकला, दैवी हो गया था, बना उसके पैर में लोहे की कील कर दी, तीनों भाइयों में से एक। और उस वक्त से प्रसन्न कर रहा था कि अजरा अमरा निर्जरा देवा। सत्संग में ये हो रहा था कि देवताओं की परछाई नहीं होती है, क्योंकि उनमें पृथ्वी तत्व नहीं होता, और वो पृथ्वी के सदैव सवा हाथ ऊपर होते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व नहीं होता। ये प्रसंग चल रहा था। अब वो कील को नहीं निकाले तो राजा के पुलिस या उसके वरिष्ठ नौकर उसके पीछे रह रहे थे। कील को निकाले तो वो सभी सुनने को मिल जाए, कील निकाली, ये शब्द उसके कान में पड़ गए कि देवताओं के प्रतिबिंब नहीं होता, देवता जमीन से सवा हाथ ऊपर होते। चला गया, घर जाकर भाइयों से कहा कि ऐसा दैवयोग मेरे साथ बढ़ गया था, पर मैं क्या करूं, उपाय नहीं था। और ये है कि भाइयों मैंने सुना कुछ नहीं है, एक निकट हुई बात नहीं है कि देवताओं की छाया नहीं होती, देवता जमीन से सवा हाथ ऊपर रहते हैं। ये तो निकट हुई बात है, कोई काम की बात तो मैंने सुनी नहीं। उनका ये तो कोई खास बात भी नहीं सुनी। शनई उस चोरी का पता लगाने के लिए उस राजा ने अन्य प्रयास किए, गुप्त चर के थे। गुप्तचरों को निश्चित कर दिया गया कि चोरों का धन ये है, निश्चित हो गया। इस तरह से चुना हो गया। रात को देवी का भेद बनाकर गुप्तचर पहुंचा। अरे चोरों, तुमने बड़ा राजा का ऐसी चोरी की है, परंतु तुमने अभी तक मेरी भेंट, मेरी पूजा नहीं की, अर्थात मैं तुम्हें सर्वस्व नष्ट कर दूंगी। वास्तु का सच्चाई की थी। वो कहने लगे कि माँ, हम तेरी पूजा को अवश्य करेंगे, तो हम ये चाहते बहुत धूमधाम से पूजा करें आपकी। ऊपर टीका जिसने सुना वो आ गया, अपना दीपक लेकर के चारों तरफ सुना, उससे तो परछाई सुन रही, पैर देखे कि भूमि से लगी हुई थे। वो अपने भाइयों को बताकर कहने लगा कि सत्संग में मैंने ऐसा सुना था कि बाबा जी झूठ क्यों बोल लगे, उनको क्या पड़ गई झूठ बोलने। और शास्त्रों की अगर बात कहेंगे तो शास्त्र झूठे क्यों है, तो बात तो कहीं हद तक उन्होंने सच्ची कही होगी। अगर ये बात सच उन्होंने कही है, ये देवी नहीं होती, और शास्त्रों की बात सत्य होती है, और संतों की बात भी सत्य होती है। इसमें बिल्कुल उसने ऐसा दृढ़ विश्वास कर दिया। आज उसकी गर्दन प्रभाव से अलग कर दी, ऐसा तो उन तीनों भाइयों ने विचार किया। सत्संग की एक क्षणिक मात्र की बात से अपन तीनों भाइयों का जीवन बच गया। अगर सत्संग को पूरे लाभान्वित होकर के हम सुने और उसको हृदय में धारण करें तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। ऐसा विचार करके वे तीनों भाई अपने विषय को छोड़ करके प्रभुभक्त हो गए। प्रभु की अनन्य सेवा करने लगे और सत्संग निश्चित से छोड़ने लगे। फिर सत्संग की महिमा चाहिए कि सत्संग में कुछ भी शब्द सुना जाए वो निरर्थक नहीं होता, वो सार्थक ही होता है। तो वह आने पर होता है, होता जरूर है, जैसे उनके साथ हुआ। पर ये सार्थक उनको नहीं होता मेरे लिए। एक स्वर्णकार सोने का बहुत बड़ा व्यापारी, दो सुंदर घोड़े, बहुत सुंदर घोड़े बना करके ले गया और खड़े कर दिए मार्केट में। और उनकी कीमत जब पूछने कोई आए तो
एक टिकट है जिसके 500 रुपये है, एक टिकट है जिसके 50,000 रुपये है, और दोनों बदल में है, दोनों सोने के, दोनों एक कारीगर के बनाए हुए, कोई फर्क नहीं। एक का कहते हैं 500 रुपये कीमत है, एक की कहते हैं 50,000 कीमत है। व्यापारी आकर कहने लगे भाई इनका अंतर तो बता दो, दोनों में सोना तुम कहते हो एक है और नकली पर में है नहीं, असली ही है दोनों, तो अंतर क्यों आ गया? तो अंतर मैं बता देता हूँ। एक तिनका लेकर के कान में डाला घोड़े के में, वो तिनका इधर के कान में निकल गया, और एक के तिनका डाला वो पेट में हृदय में हो गया। तो इसके 50,000 इस बात के हैं कि ये हर बात को, हर चीज को हृदय में पर कहता है, और इसकी कीमत इसलिए नहीं है कि उनका निकाल होता है। तो मेरे प्रेमियों, हमारा मनुष्य का शरीर तो वही है, आपका भी मेरा भी सबका। इंद्रिया ज्योति जो है, ज्ञान और कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया ज्योति जो है, मन बुद्धि से अहंकार ज्योता जो है आत्मा और उसमें सब, परंतु कीमत उसी की होती है सत्संग में। या सत्संग की कीमत मूल्यांकन वही कर सकता है जो प्राण के द्वारा करके हृदय में धारण करके उसका मनन करे। कोई भी दूध मनन में होता है, जैसे गाय है खाने वाले बात हम खा जाते हैं। राजस्थान का ही बकरी हमारे यहाँ पास में होते इस बात पीकर कहते हैं, हमारे जमीन कहते हैं, उनके पास में खा जाती है और बिल्कुल ध्यान नहीं करती, तो प्यार से रात्रि में बैठ करके दिवाली करती है, और दिवाली करके वो खराब जो चीजें हैं ये कहते बीज उनको एक साथ निकाल देती है, और कोई ऐसी वस्तु पेट में आ गई हो उसको निकाल देती है, और असलियत वस्तु को दिवाली कर करके पेट में ले जाती है, तो वह बहुत सुंदर दूध देती है। क्या बकरी क्या गाय या क्या भैंस है, वो दूध सब तैयार हुआ दिवाली से हुआ। और जो मेरे प्रेमियों, जो पशु दिवाली नहीं करता है जिससे तुझे बीमार बना दे, निश्चित नहीं। कोई अगर पशु डॉक्टर कि जो दिवाली नहीं करता है वो निश्चित बीमार पशु है। अर्थात सत्संग सुनकर के उनका मनन नहीं करता, उनका आचरण नहीं करता, उन पर चलता नहीं। तो और वो अगर ज्ञान का मंथन नहीं करता है तो साक्षात पशु खुद के विचार में होना। मेरे प्रेमी उसको पशु ही मानने सबकी बात है, बिना चिंता बिना सोचता पशु ही तो होता है, ऐसे ही है। अर्थात सत्संग का मनन हमको करना चाहिए, सत्संग का ध्यान करना चाहिए। और मेरा कहना है कि सत्संग चाहे किसी का भी हो, किसी से मेरा मतलब है मेरे प्रेमियों, चाहे सूफी संत का हो, चाहे लीका मसीहे का हो, चाहे अंग्रेजों का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे अनन्य पंथियों अनन्य मार्गों का हो, सत्संग एक सोना है। और सोना मेरे जीवन में ऐसे कहा करता हूँ कहीं से खरीद लीजिए, सोना दिल्ली से खरीद रहे, सोना इंग्लैंड से खरीद रहे, सोना अमेरिका से खरीद रहे, सोना राजधानी से खरीद रहे, कलकत्ता से खरीद रहे, सोना सोना ही होता है, उसमें शहर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सत्संग है तो उसमें शहर का सोने शहर का फर्क नहीं आया करता है, वो बिल्कुल सोना सोना ही हुआ करता है। इसी तरह से सत्संग ही होता है, चाहे कोई प्रभाव व्यक्ति सोना हो, वो परमात्मा को कुछ नहीं बना सकता हो, उन धर्मों को सो नहीं बना सकता। मेरे प्रेमियों, धर्म एक ही निश्चय धर्म एक ही तो निश्चय रहा है, विराजमान नहीं है, वो अटूट है, अकाट्य है, अभेद्य है, अभेद्य है।
उसको लाख भागों में नहीं बांटा जा सकता। पंच और मध्यम चाहे लाखों करोड़ हो सकते हैं, अर्ध हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं, खरब हो सकते हैं, परंतु मार्ग और पंथ बनाए जा सकते हैं और मेरे लिए धर्म नहीं बनाए जा सकते। हमारे आपको जो भी है वो मार्ग है। वामपंथी पंथवा मार्ग चाहिए है, साधुपंथी कबीरपंथी तो मार्ग है। आगे समाज एक समाज का गठन किया तो अन्य प्रकार के जो हमने नाम रखे हुए हैं उनमें प्रेमियों धर्म अनेक नहीं हो सकते, उनमें धर्म तो एक संप्रदाय विभिन्न हो सकते हैं, मजहब अलग अलग हो सकते हैं, पंथ अलग अलग रूप निकाले जा सकते हैं और उनमें धर्म तो एक ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कबीर जी के अलग भगवान हो, दादू जी के अलग भगवान हो, मीरा के अलग भगवान हो और पंथों के अलग अलग भगवान हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान तो एक ही है, हजार नहीं हो सकते, लाख नहीं हो सकते, लाख उनके रूप हो सकते हैं। अनेका रूप रूपाय विष्णवे अनेकानेक रूप हो सकते हैं, तो परमात्मा तो एक ही रहेगा, लाख नहीं होगा। इसलिए सत्संग तो हर जगह ही सुनना चाहिए। आज हम यहाँ जहाँ बैठे हुए हरियाणा नहीं सुन रहे, हरियाणा की पवित्र भूमि अब से नहीं बहुत पहले से पवित्रता से जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ी हुई है, सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, साकार परमात्मा से जुड़ी हुई है। क्योंकि धर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई जो धर्म क्षेत्र नहीं होता तो हमारा भारतवर्ष ही धर्म क्षेत्र है और भारतवर्ष में जो भरतखंड है ये विशेष धर्म क्षेत्र है। आज तो भरतखंड में से भी भगवान श्री कृष्ण ने सब जगह अपनी दिव्य दृष्टि दौड़ाकर और ये ही कहा गीता के कृष्ण श्लोक में कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समय वेता माता पांडवश्चैव किं कुर्वतो संजय। धर्म क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र का चयन किया क्योंकि अधर्म पर धर्म से विजय करवानी थी। अधर्म बहुत फैल गया था, उस अधर्म के ऊपर धर्म से विजय करवानी थी। तो धर्म से विजय करवाने के लिए क्षेत्र भी धार्मिक चाहिए। और उस क्षेत्र का चयन भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण को भगवान को ब्रह्म नारायण ने यही चयन किया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को चयन किया जो हरियाणा के पवित्र भूमि है। हरियाणा की ही तो पवित्र भूमि है। दिल्ली भी वो कुरुक्षेत्र में चंदर के दिल्ली भी युद्ध करवा सकते थे और जगह भी करवा सकते थे, पर नहीं करवाए। इसी का चयन किया जा सके। कितना पवित्र ये क्षेत्र है, कितना पवित्र ये एरिया है। अगर ये कहते हैं हम धर्म क्षेत्र में नहीं बैठे हैं तो मेरे क्षेत्र में कोई बात नहीं। चंदन एक जगह होता है और सैकड़ों मील तक के जो पेड़ है वो चंदन ही बन जाया करते हैं। बन जाए हमसे दूर होगा हरियाणा, हरियाणा का एक गाँव होगा, दूसरा गाँव होगा, पर है हरियाणा।
कितनी पवित्र होती है। राम भगवान साकार नारायण है, कृष्ण स्वरूप दुष्टों का दमन किया, क्या करवाया, और अधर्म को नष्ट करके धर्म की विजय। मैं तो क्षेत्र के वासियों की यही प्रार्थना करूंगा कि भूल मेरा बहुत लंबा टाइम नहीं हो गया इस बातों को, 5000 वर्ष हो गए हैं, ज्यादा नहीं हुआ। ये बात हमको भूलने योग्य नहीं है, हमें स्मृत रखनी चाहिए और स्मरण करके उस परमात्मा का हमें चिंतन करना चाहिए, उस आकार परमात्मा को मानना चाहिए। उस आकार परमात्मा ने ही आकर को भूमि का भार उतारा या बार बार भूमि का भार उतारते हम इसको क्यों भूल रहे हैं? जो हमारी आंखों आगे बात कुरुक्षेत्र मौजूद है, वहां की गणना मौजूद है, और फिर यहाँ के वासी उस आकार परमात्मा की सेवा से दूर हटते चले जा रहे हैं। भगवान कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन कितनी निकम्मी बात है। कुछ ही दिन पहले हमारे पूर्वजों ने यहाँ देखी, अब वर्तमान कुरुक्षेत्र को मिलते हैं, तो साकार परमात्मा को बुलाते चले जा रहे हैं। तो वो साकार परमात्मा ही जो ये करता है, वो परित्राणाय साधुनाम प्रेरणा दायक है दुष्टता धर्म संस्थापनार्थाय भगवान। मैं तो हरियाणा क्षेत्र के प्रत्येक जनमानस से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो साकार भगवान को ही माने तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक परिवार का बच्चा बाप को बाप नहीं माने तो इससे बड़ा और दुष्कर्म नहीं हो सकता। भगवान ने स्वयं अधर्म को नष्ट करके धर्म की स्थापना जिस क्षेत्र में की, और उस क्षेत्र के वासी साकार भगवान से दूर हटे, इससे और बड़ा दुष्कर्म नहीं हो सकता, इससे बड़ा और पाप नहीं हो सकता। आपकी घटा कभी तो उन्होंने सुरक्षित तो विशेष कर मैं अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ऐसी ऐसी की गलतियां सुनने को प्राप्त हो, इसलिए मैंने अपील किए यहाँ भी जनता को विशेष अपील की रूप से कोई गलती रहने वाले और साकार को धोखी को नहीं आ रहे, अति श्रेष्ठ कर्म होगा। फिर देंगे हमारे मानव जीवन का सार्थकता, हमारे मानव जीवन का लक्ष्य, हमारे मानव जीवन की चरपाठता इसी में है कि गुणों के द्वारा की नाम रखा जाता है। अगर मानव में मानवता के गुण नहीं होंगे तो मेरे प्रेमियों मानव को नहीं हो जाता। अगर उसमें विवेक भावना आ गई, अहम भावना आ गई, परमात्मा के प्रति भेदा भेद आ गया, ये मानवता तो नहीं रह गई। धर्म उसे ही कहते हैं, भेद को बताया जाता है, प्यार सिखाया जाता है, समय पर सिखाया जाता है, उसका नाम है धर्म, परस्पर का नाम धर्म है। क्या मीन्स का है वो क्या धर्म? अगर हमारे अंदर अहम है, क्रोध है, तो मानव नहीं रहे मेरे प्रेमियों, मानव से दुष्ट बन गए। मानव कहाँ रह गए? दुष्ट हो गए हम, मानव पर वाचा खत्म हो गई और उसके ऊपर और कर्म करने लग गए, उस परमात्मा की आलोचना करने लग गए। वो कौन है, कहाँ तुम? ऐसा रावण कहा करता था, ऐसा हिरण्यकश्यप ने कहा, ऐसा ही कंस ने कहा,
ऐसा ही जरासंध और स्वाल में कहा और है कहाँ है वैसा है क्या कर सकता है ब्रह्मोष्मी सोरंग यह करता भोगता रहे। अगर इसके ऊपर वैसे बढ़ गए भगवान कौन है कहाँ है क्या है और मानवता के जो भोजन है हमारे शुद्ध शाकाहार फलाहार दुग्धाहार इन आहारों से शराब आहार मांसाहार और आहार करने लग गए तो वे 100% दैत्य हो गए मनुष्य से दैत्य हो गए दानव बन गए। ये तो मानव पर मानव से दुष्ट हो गए और दुष्ट से दानव हो गए और दानव को परमात्मा कभी प्यार नहीं करता है। दानव का संधान करता है प्यार उसने अपना मानव से ही किया है। तो हमें मानवता के वो लाने चाहिए सरलता सरलता मधुरता और शास्त्रों के अनुसार सत्य और भोग्य करें शास्त्रों की विधि के अनुसार ही हम रहे तो हम मानव और जब मानव बन गया तो कोई इसका लक्ष्य भी है हमारा भौतिकवाद का लक्ष्य को हम बना लेते हैं कि मैं लखपति बनूंगा करोड़पति बनूंगा खरबपति बनूंगा उद्योगपति पति तो बन गए पति की पति पर नकली पति है मेरे प्रेमी और नकली पति की क्या हालात होती है यही विचार करो 420 के इसमें जब उसको यमराज के सुपुर्दगी में परमात्मा दे देगा कि एक नकली पति बना हुआ है जगत पति तो है तो नकली पति की सजा यमलोक में भोगनी पड़ेगी। तो हमारा इस मानव का लक्ष्य ये नहीं है ये तो हमारा प्रेमियों ये तो साधन है हमारा तो क्यों पेट भरने का साधन है बाल बच्चों को पालने का साधन है केवल साधन को हम कर्म मान बैठे ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो और है वो लक्ष्य वो है कि परमात्मा की प्राप्ति क्यों जिसने करुणा करके ये शरीर दिया है मेरे प्रेमियों तुम्हारा ये नहीं अभी आचार्य जी ने कहा ये पंच तत्व से तन रचो ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है जानक चतुर सुजान सब श्रेष्ठ अच्छे आदमी स्वाद को जानते हैं। पंच तत्व से तन रचो जानक चतुर सुजान चतुर सुजान इस बात को हर आदमी इस बात को स्वीकार कर रहा है जानता है स्पष्ट होता है। बाबा नानक देव जी कह रहे हैं इस बात को तेरी नानका लियो तेही सहमान। बाबा नानक देव जी कहते हैं अरे मूर्ख कहने का इसको अपना मान लिया है क्या तू पृथ्वी तत्व का मालिक है क्या अग्नि तत्व का मालिक है क्या वायु तत्व का मालिक है क्या आकाश तत्व का मालिक है जब तू इनका मालिक ही नहीं तो ये तेरा कहां से हो गया तो 5 तत्वों का बना हुआ है और 5 तत्वों का अधिपति परमात्मा भगवान नारायण है। यहीं से हम निकलनी बात शुरू कर देते हैं हम इसको अपना मान बैठते हैं ये तो 5 तत्वों का है इसमें से एक तत्व जब निकल जाएगा तो मैं और मेरा तू और तेरा एक भी नहीं रहेगा राम नाम सत्य है सदैव बोलिए। तो अब इसका तत्व इसका लक्ष्य मानव का क्या है ईश्वर की प्राप्ति प्रभु का भजन। बाबा नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब भजन रहे हैं एक भगत भगवान एक भगत भगवान जिह प्राणी के मन नहीं जैसे होकर स्वान नानक नाम बाबा नानक देव जी कहते हैं ये जीव एक परमात्मा की भक्ति के लिए आया हुआ है एक भगत भगवान जीव प्राणी के मन में ही और ये जीवात्मा में इस जीव के अंदर में ये मन में नहीं आती ईश्वर का प्रकट करता है
ये प्राणी के अंदर नहीं। जैसे ऊपर स्नान अपमान होता है, बाबा कालक देव जी कहते हैं उसके शरीर को तो सुअर और कुत्ते की तरह ही मान लिया जाए तो अच्छा है। 24 प्रकार के वर्ग का प्रमाण प्राप्त होता है, तो 24 प्रकार के व्रतों में जीव को यात्रा और जरूरत अपने जमराज की यात्रा को घटाते 84 लाख युवकों में अंदर उद्वेग जरायु इनके आवागमन को घटाने के जन्म और मरण का सबसे बड़ा है। इतना तो क्या भोजन पर हित के लिए, समाज हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, जब कुछ सुविधा के लिए खर्च करने पर उसका अस्तित्व हो जाता है, उसकी गणना हो जाती है, अर्थात वो परमात्मा का स्वीकृति हो गया है। विदेश के लोग आते बहुत भाग लेकर लग जाते, क्रेडिट कार्ड बनवा लगाते हैं। जितनी उसकी कैपेसिटी होती है घर की, $1 लाख, $10 लाख, $1 करोड़ एक छोटे से कागज पर क्रेडिट कार्ड में लिख दिया जाता है और वो कहीं चला गया है। तो क्रेडिट कार्ड के बल पर अगर $1 लाख रखी हुई है तो 32 लाख रुपये उसको दिया मिलिए। इसी तरह से मेरे प्रेमियों, ये लक्ष्मी का सदुपयोग सदभोग करने से और पर ही करने पर एक क्रेडिट कार्ड बनता हुआ चला जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में हमारे साथ किया जाए जिससे प्रभु के चित्रांकन करवा है, बाकी को भोग और ऐश्वर्य शरीर को कितना भी स्वस्थ और संतुष्ट बना लें, फिर भी ये बदलाया जाएगा, जलाया जाएगा, जल में बहाया जाएगा, क्योंकि यही तो गति है। मैं मानव का लक्ष्य बोल रहा हूँ। इस मानव का सच्चा लक्ष्य यही है कि जब वो परमात्मा कृपा करे और लक्ष्मी है, धन है, तो उससे हम सब कर्म करें। जो लक्ष्मी के पति भगवान है, लक्ष्मीपति आप नहीं हो सकते। जो उनका पति तो बड़ा भगवान है, लगता है बहुत बलवान पति है उनका, परंतु हम जीवन को प्रभाव करने से करके वो भगवान श्री नारायण अपनी पत्नी को वापस निर्देश करके हम जीवन के पास भेज देते हैं कि जाओ उनकी बुद्धि को संकल्प करवाओ उसको जाकर। परंतु भगवान नारायण प्रिया लक्ष्मी के लिए जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो करते क्या है, उससे शराब पीते हैं, कपड़े कटवाते हैं, मुर्गे कटवाते हैं, काई करवाते हैं और व्यभिचार हो जाते हैं, खेतों पर नहर लगा देते हैं और गरीबों के लिए शोषण करते हैं। इससे कर रहे हैं ये भगवान नारायण की परम क्रिया लक्ष्मी से कर रहे हैं, लक्ष्मी से करवा रहे हैं। क्या भगवान से प्रसन्न हो जाएगी? क्या तुम्हें स्वर्ग दे देंगे? कभी नहीं देंगे। तो उनकी पत्नी से तुम दुराचरण करवा रहे हो। वो लक्ष्मी के पति भगवान है, निश्चित है। कभी तो लक्ष्मी नारायण कहा उनको, कभी तो प्रियपति कहा उनको, लक्ष्मी नाथ कहा उनको, उनके साथ। तो हम मानव जीवन में आकर के उस लक्ष्मी को प्राप्त करके अशुभ कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, अशुभ कर्म करते चले जा रहे हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मानव का लक्ष्य नहीं रह जाता है। हमारा मानव का लक्ष्य तो ये है उस लक्ष्मी के सब कर्म सदगति हो। बहुत लोगों का मानना ऐसा है कि संत बाबा जी या महात्मा इनके लिए विशेष वैभव और लक्ष्मी की क्या जरूरत है? वो संत कैसे हो सकते हैं? वो बाबा जी कैसे हो सकते हैं?
और मेरे प्रेमी जिनको ऐसी जिज्ञासा है जिनके मन में विभाग है, उनसे मैं कहूँगा कि समुद्र के लिए जरूरत नहीं होगी कि 18,000 नदी मुझे आकर के मिले और 18,000 नदियों के मिलने के बाद समुद्र अपनी परिधि को नहीं छोड़ता, अपने तक को नहीं छोड़ता, उसकी रवैया कुछ रहता है। और 18,000 हमारे भारतवर्ष की छोटी बड़ी नदियां न मिले तो समुद्र सुख कर रही है कि अपना अपना परिपूर्ण है। जितनी नदियां हमारी समुद्र में जाकर मिलती है, जैसे कहा कामना नहीं, तो समुद्र को जरूरत नहीं है, उसको कामना नहीं है कि नदी मुझे आकर मिले, बिल्कुल जरूरत नहीं। और मिल जाती है तो अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ करता है। इसी तरह मेरे प्रेमियों को संतों के लिए घर की जरूरत नहीं होगी, वो अपना अपने परिपूर्ण है। जो लक्ष्मी नारायण उस भगवान नारायण को प्राप्त किए होते तो लक्ष्मी का अपनी क्या आवश्यकता होगी, कोई जरूरत नहीं। पर जब आप लोगों का भाव, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों को तो वो संत कृपा करते हैं, दया करते हैं कि आपके दृष्टि में से कुछ पैसे लेकर के परमात्मा के नाम पर खर्च करते हैं, तो तुम्हारे लोक कल्याण के लिए उनको जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। बहुतों का ऐसा है कि वो संत और व्यक्त कैसे, वो संत कैसे हो सकते हैं, वो परमसंत कैसे हो सकते हैं, वो विद्वान कैसे हो सकते हैं, व्यक्ति होते हैं। मेरे प्रेमी हमारे भगवान राम दृष्टि, हमारे भगवान कृष्ण दृष्टि, हमारे भगवान शिव दृष्टि, हमारे भगवान नारायण दृष्टि, और जितने भी हमारे अपने पूर्वज संत हुए हैं जिन्होंने 18 पुराणों का निर्माण किया है वेद ज्ञान की रघु, मरीचि, अंगिरा, भारद्वाज सब हमारे कृष्ण गुरु, और कृष्ण गुरु ने ही अनन्य प्रकार के सदग्रंथों की रचना करी। गुरु नानक कृष्ण, संत तुलसीदास की दृष्टि से, सूरदास की दृष्टि से, मीरा दृष्टि से, ऐसी भावनाएं लोगों में जागरूक हो गई हैं। अरे प्रेमियों, इन भावना को छोड़ करके उस बिगड़े हुए मूर्तियों को हम क्यों नहीं ग्रहण करते, जो सत्संग के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। और धन की आवश्यकता तो मेरे प्रेमी उस लक्ष्मी की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी महात्मान कपलाचार्य पर्यंताम बंदे गुरु परंपरा। आज धर्म वो मां भगवती श्री ही है, एक मेरी नमा लक्ष्मी नमा जो अनादि देवी है, अनादि धर्म है। और मार्कंडेय ऋषि अपने प्राण के अंतर्गत लिख रहे हैं कि याति स्वयं सुप्रतिमान भवते सुलक्ष्मी पापात्मना गतधिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा तथाकुलं जनप्रवश्य लज्जा परिपालयते विश्वम्। मार्कंडेय भगवान मार्कंडेय ऋषि महाराज लिख रहे हैं, दुर्गा सप्तमी में ये बात मिलता है कि या श्री स्वयं सुप्रतिमान, वो महामाया, वो महाभगवती श्रेष्ठ कर्मों को स्वयं करवाती है। या श्री स्वयं सुप्रतिमान और एक लक्ष्मी 14 भुवन तीनों लोगों के अंदर वो संसार में व्याप्त है। पापात्मनाम बुद्धि, पापी जीवों के अंदर में श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न करती है। श्रेष्ठ कर्म यज्ञ दान इत्यादि लक्ष्मी के बिना नहीं होते हैं। पापात्मनाम बुद्धि श्रद्धा सताम कुलम जना प्रवश्य लज्जा, लोक और लज्जा को रखने वाली लक्ष्मी है।
अंतकरणों की ओर प्रेरित करने वाली माधवों की आज्ञा किया रखनी है। और जब प्रेरित कर्म नहीं होंगे तो वैसे बात कैसे होगा, परमात्मा नारायण का बात कैसे होगा। अर्थात मेरे प्रेमियों फर्क है, थोड़ा फर्क जरूर है कि संतों और बाबा जीओ की जायदाद प्रॉपर्टियों पैसा उज्जवल हिस्से लिए होता है और सदग्रस्त का पैसा ग्रस्त के लिए और राज्य और लोग हिस्से लिए होता है सदग्रस्त और अधमग्रस्त का धन उसके भोग और विलास के लिए होता है। इसलिए बाबा जीओ के पास अगर वैभव है, बाबा जीओ के पास अगर बहुत प्रकार की संप्रदाय की पूरे संसार की होती है, वो जन मानुष की होती है, वो सरकार की होती है। अर्थात उस जगह पर सब शिक्षा दी जाती है, प्रेम व्यवहार की शिक्षा दी जाती है और उस घर से जन्म किया जाता है, जन कल्याण किया जाता है, बहुत कल्याण किया जाता है। और ये मैंने कहा कि उनको जरूरत नहीं है, और उन संतों से प्रेम करने वाले भगवत अरे आप देखने क्या लोगों को मुझे जरूरत है क्या नहीं, पर माला दान ही इसकी मुझे जरूरत है या नहीं, पर ये माला दान ही तो संत बाबा जी जो भी है वो प्रेमियों के आजीवन होते हैं, उनके बंधे हुए होते हैं, उनके गुलाम होते हैं। भक्तों का गुलाम तो भगवान कहता है कि कैसे हम भगवान गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम भक्तों का भजन ढूंढता हूं और भजन होने का मतलब आप समझिए कैसे मैं उन भक्तों का भजन ढूंढने वाला हूं जो मेरे आश्रित हो गए हैं। अर्थात मैं भक्तन को रात भक्त मेरे मुकुट मणि, ये भगवान ऐसा कहते हैं मैं भक्तों का दास हूँ, वो चाहे जो करते मेरे लिए रंगों की लगाते, तीन कलर लगाते, प्यार लगाते, मेरे मुख को खोज गए, मर गया जैसा पैसा तो उनका गुलाम है। इसी तरह प्रेमियों ये संत लोग बाबा जी लोग भक्तों के गुलाम होते हैं। गुलाम कहते हैं खरीददार नौकर, बलवा नौकर, जो गुजर खरीद दिया गया हो उसको बलवा नौकर कहते हैं। मेरे प्रेमियों ये तो आपके खरीददार किए हुए नौकर हैं, भाग में आप रहेंगे और ये मालिक लोग चाहे उसमें हीरे की माला पहना दें, चाहे मोतियों की पहना दें, चाहे लोटों की पहना दें, चाहे मखमल के कपड़े पहना दें और चाहे और पहना दें, झंडा पहना दें, कुर्ता पहना दें, मत कहते हैं क्योंकि वो भगवान भक्तों की हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए सब कुछ भ्रम बनाता है। भगवान श्री कृष्ण शेष महेश गणेश दिनेश जाको कारण पावे और पाए अजीब की चुमरिया दसिया और साथ सनातन चाहे शेष महेश गणेश गणेश चारों देव वेदांत उपनिषद को देवा हाथ जोड़े खड़े रहते वो कहते हैं तेरा पता नहीं लगता, तेरा आदि हत्यान के हिमालय निर्गुण आए परमात्मा में, तेरा पता नहीं लगता तू निर्गुण है क्या समूह है, तेरा आदि कहाँ है, तेरा मध्य कहाँ है, तेरा अंत कहाँ है, पता नहीं लगता। अब उसमें जो अजीब की लड़कियां नृत्य करा रही हैं और वो भी किसके ऊपर, छाप के ऊपर, और वो भी कितने की सच्ची आवाज है, वो भी एक गिलास नहीं दे रही है, एक कटोरी नहीं ले रही है। कहते हैं वो कह रही है काले कृष्ण काले कलू के अहिंदे हमारे बर्तनों को तेरे काले बर्तन काले कर ले ना, बर्तन लाया नहीं आया तो खास तो पिलाने पर देगा किसने तो इस वजह से बोले तेरे बाप की आदमी जो मेहनत से होती है खास से पहले नाच नाचूंगा क्या तो नाचूंगा क्यों नाचूंगा कि तुमने मुझे खरीद लिया है, भाव से भक्ति से खरीद लिया है, मैं क्या करूं। तो उन प्रेमियों को ये कह रहा हूं जिनको ऐसी शंकाएं उत्पन्न हो गई है कि बाबा जी लोग या संत लोग
उनको वैभव की क्या जरूरत है, उनको वैभवता का क्या अर्थ है? मेरे प्रेमी, उनको तो अर्थ नहीं और आप लोग माने करना है। उनको तो जरूरत नहीं है, पर आप लोग तो मान जाओ। आप लोग नहीं मानते, कोई माला से, कोई माला से, कोई झंडे से, कोई घोड़ी से संस्कार करते, संस्कार नहीं करते और सदग्रस्त हुए बिना मेरे प्रेम में जो धर्म होता है, धर्म गुरु होता है, वो धर्म की विडंबना करता है। तो कि क्या हमारे भगवान ने क्या प्रकार के आश्रमों का निर्माण किया है? गृहस्थ आश्रम, बाद में पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के बाद में संन्यास। और जो बचपन से जिसने संन्यास ले लिया वो मेरे प्रेम में भ्रष्टाचारी होगा ही होगा। जो जिसने धर्म का उल्लंघन किया है उसने धर्म को नहीं माना। धर्म का मानना होती है कि शास्त्र की विधि से चले। हमारे जितने भी सब विधि हुए हैं वो सब पर दृष्टि हुए हैं, तो उन्होंने धर्म को स्वीकार किया है। तो दृष्टि गुरु होना कोई बात नहीं होता, ये विडंबना नहीं है, किसी प्रकार की विशेष क्षमता नहीं है, सब दृष्टि है। और दृष्टियों से वैराग्य हो, एक पद दृष्टि ही पैदा होता है, वैराग्य ले लेता है। वैराग्य लेने से वैराग्य मेहनत कर लेता है। अब वो उसको भोकर वैराग्य कर ले, चाहे उसको शुरू कर ले। अगर ज्ञान के द्वारा वैराग्य शुरू कर लिया है पहले तो ठीक है, और ना तो नियम के अनुसार से हमारे सब दृष्टि ही है और उनके पास वैभव भी आपको भी आ रहे हो। उनके पास जिंदगी किसी के पास इतना वैभव था जिसका सारे सहस्त्र अर्जुन भरा गया। एक एक नौकर के लिए एक एक महल बना दिए, एक एक नौकर पर क्या क्या नौकर खेल सकते। ऐसा अर्जुन की 50,000 सेना थी और 50,000 सेना पर उन्होंने ऐसा ऐसी जनताएं जिज्ञासाएं बहुत समय में प्राप्त हो जाती है। उनकी मेरे जिज्ञासाएं मानसिक नहीं मिलते नहीं, ताकि मन में कहीं किसी संस्कृति की विकास हो और उसके गुणों को ग्रहण करें। तो मानवता का कर्तव्य भी लक्ष्य बता रहा हूँ, ये लक्ष्य है कि बाना बड़ा दया रखा कदम साफ और मार, ये परमात्मा का देश है और हमारे देश से मतलब है और क्या लेना देना। हमें उस ज्ञान की जरूरत है जिसका ज्ञान है, ये पवित्र ज्ञान है। ये मानवता का हमारा लक्ष्य को अपना के चले, लक्ष्य से बाहर न हो। और मेरे प्रेमियों जो हमारी 12 पूरे भारत में जो बहुत बढ़ाई है, हम तो 1 2 3 4 5 नहीं पढ़े, हम तो पढ़े 1 2 3 4। इनके गणितकार 12 पूरे भक्त की महाराज ने उन्होंने गणित की रचना की, तो रचना के अंदर में भी मनुष्य का लक्ष्य दिया। मानो गणित में भी लक्ष्य दिया मैंने कि 10 के पश्चात 5 वर्षों के तारीफ और 10 वर्षों के तारीफ, ऐसे आचार्य लोग विद्वान कहते हैं। और 10 वर्ष के बाद में 11 को होगा रह तक और 18 तक रहे हैं। 17 तो है, 17 रहे, 18 तक रहे शब्द का प्रयोग किया है। मनुष्य जीवन की शिक्षा मेरे चाहिए, मानव का लक्ष्य और मानव की शिक्षा रहे, कहाँ रहे? गुरुओं की सेवा में रहे, ब्रह्म के लिए वृत्त का पालन करे और गुरुओं की सेवा में रहे। जो सब लोग उनसे आजकल विद्यालय है, पाठशाला है, शिक्षाशाला उनमें रहे और शिक्षा ग्रहण कर। और 18 के बाद में कुछ बातें हो गया, हमारी गवर्नमेंट में 18 साल के बाद बालिक मान लेती है, गणित में भी बालिक की बात। 18 के बाद में मेरे प्रेमियों 19 से लेकर के 48 तक 30 शब्द का प्रयोग आया है। 19 से 48
इसके बीच में हर वर्ष में की चाहे 33 बोले, चाहे 35 बोले, चाहे 38 बोले, चाहे 21 बोले, चाहे 22 बोले, मेरे प्रेमियों, ये मानव कितनी बड़ी शिक्षा है कि जब वो 18 साल का बालक हो गया है, उसके बाद उस परमात्मा को मत हो, जिसके लिए हम कहते परमात्मा कौन है, उसको मत भूलना। 48 तक तो उसको बिल्कुल ही मत भूले। सुबह दोपहर शाम अपना धंधा भी करता रहे, परमात्मा का नाम भी करता रहे, कि परमात्मा का नाम धंधे को मना नहीं करता, धंधा परमात्मा के नाम को मना नहीं करता। दोनों का आपस में विवाद नहीं है। लोग कहते थे टाइम नहीं मिलता, ये हमारी तकलीफ है। टाइम तो मिलता है, 24 घंटे होते हैं। इस पेट के लिए धंधा तो 8 घंटे ही करते हैं गवर्नमेंट के रेस्टोरेंट में। अगर हम प्राइवेट में जा पाए तो 12 घंटे बंद, तो 12 घंटे तो मिले, और 12 घंटों में 8 घंटे तो भी बीती, तो 4 घंटे तो मिले, और 1 घंटे 2 घंटे नहाने धोने में लगाते तो 2 घंटे तो मिलते। और उन्होंने कोई आएगा कि बात करने तो 1 घंटा तो मिल ही गया। अब 1 घंटे परमात्मा का नाम लेते कोई बहुत बड़ी बात होगी। और ये हमारा भावना है, क्या कहता समय नहीं मिलता, ये भजन को जरूर करो। और भी अभी तो हमारा भजन का टाइम नहीं आया है। ये तो भजन सत्संग तो बुढ़े आदमियों का काम है, हम जवानों का नहीं है, हम बच्चों का नहीं, हमारी तो पढ़ाई लिखाई का है। हम तो जवान है, हमारा तो खेलने कूदने के लिए कौन चक्रों में वाला जीव के ऐसा भी कह देते हैं, ये तो कीटों का काम है। मेरे प्रेमियों, गुरु धोखा नहीं था, सलाह धोखा नहीं था, ये बच्चे और दिया जवान उनकी बात जवानी बन गई। बिहार के तत्पश्चात थोड़े दिनों के बाद हो गए। भाई साहब भगवान रामाचार्य की स्कूल से और जवान उन्होंने वगैरह के धारण किया और वृद्धावस्था में नहीं किया। तो मेरे प्रेमियों, भगवान के सत्संग और भजन के लिए बचपन जवानी बुढ़ापे का लेख तो नहीं मिलता है। तो ऐसा बहाना कर लेते हैं, क्या करें जी, अभी तो हमारा टाइम नहीं है, जो बुढ़ापा आएगा जब देख करके। अरे जब तू क्या निकलेगा, जब तेरे पाके के जन्म के साथी और शोभा गई उतर से बिल्कुल घुमाने बालक आगे लेकर बाकी पेट से निकला था, अरे वो सफेद हो गए काके के जन्म के साथी और शोभा गई उतर से वेदांती हो गए, वेदांती बन गए। जब ये भी हमारा साथ छोड़ गए, इंद्रियां शिथिल हो गई, तो तुम परमात्मा का क्या भजन कर लोगे? क्या परमात्मा को तुमने बहुत अच्छी चीज समझ ली कि घर को कमाने जवानी में बैठ की तरह घुस करके, और भगवान को निकलना है बेमतलब का है, बुरी ग्यारह बड़ा देना है। ये भी अभ्यास के कौन से है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। गणित में 18 बात में अभ्यास बता दिया, 19 से 48 तक ईश्वर का तू ध्यान कर, उसका मनन कर, उसकी पूजा कर, उसकी पाठ कर, उसका स्मरण करके 48 के बाद में अष्टम का प्रयोग आता है, 2 बार 49 और 50। अब कहते हैं पीछे मोटी जिंदगी को दे, अस्पताल अष्टम का प्रयोग खुल करके दे, 49 और 50 पीछे मोटे दे, पहले 48 बार निकालेंगे क्या ईश्वर का भजन करने लगते हैं या नहीं किया है, ऐसा विचार करके देखिए पीछे बोले तो आपको बात सच्ची हो गया है, अवश्य नहीं रहा। क्योंकि 51 से लेकर के 58 तक वन शब्द का प्रयोग होता है, जिसमें 3 पन आते हैं, 55, 56 और 53 बाकी पन है। पन कहते हैं कि तुझे चौथापन आ गया है, जैसे नोटिस देते हैं, परमात्मा नोटिस देता है, कौन अभी भय सुख कैसा
जब कानून के पास आने लग गया तो नोटिस आ गया इसका कि मैं आ रहा हूँ और देश में गया फिर द्वितीय नोटिस तो 53, 55, 56 में 3 फंड है कि मुझे 2 साल और बढ़ा दिए जाते हैं गवर्नमेंट को बढ़ा देते अच्छे काम करने वाले बच्चे और 57 कुबान सृष्टि हो गया है, 58 कुबान सृष्टि हो गया है। इसके बाद में 60 शब्द का प्रयोग होता है उन सत्र के नाम शायद आप लोग पढ़े लिखे जानते होंगे महान सत्य बेवकूफ है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हे सत्य तो जैसा बेवकूफ और नहीं है क्योंकि मैंने मानव केवल को बेटा परमात्मा का भजन नहीं किया है। उन सत्य 7 एक सत्य 68 इसके बाद में उनसठ के बाद में हे सत्य अगर तू अब भी नहीं समझा तो तेरी मर्जी की बात है। अब तू बहुत आकर से कुछ करने का उपाय कर दे तो यह गरीब काल में सब शब्द का प्रयोग किया 69 से 78 अरे मूर्ख जीव तुझे ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलेगा याद है। अगर पहले 18 साल के पहले गुरु के पास में अध्ययन नहीं किया आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा नहीं हुई और परमात्मा का पहले स्मरण भी नहीं किया और तू बाल शक्ति होकर भी दृष्टि के झंझट में पड़ा रहा अब तो समझ और अभी को नहीं समझा तो अभी को बिगड़ा नहीं है करने का उपाय करो। नदिया के 2 प्रकार होते हैं मेरे प्रेमियों कुंडली बाढ़ और कुंडली बाढ़ अर्थात आध्यात्मिक और भौतिक बाढ़ दोनों के बीच में रहकर के नदी देश को कर ले पर अरे कुछ अभी ऐसा कर्म कर ले सत्संग कर ले परमात्मा का समर्पण कर ले और कुछ भी नहीं बनता है तो समर्पण कीजिए हो गया शरणागत कीजिए हो गया फिर भी कर जाएगा कर और अतिकर फिर अति शब्द का प्रयोग होता है आत्मा एक 89 80 81 82 87 एक पीछे मुझे इसकी बात में भय शब्द का होता है प्रयोग लक्ष्य है। अब मेरे हाथ पैर डाले दिया करवेत्री गत हो गई घुटनों से उठा नहीं जाता वहीं पैसा करके वहीं शक्ति करके उठा नहीं जाता अपनी को विचार करने तो हो सकता है परंतु ये जीव ये इतने कर्म जब नहीं करता है तो उसको सहने बने जाता है फिर क्या होता है मैं का प्रयोग करता रहता है विचार में बाण में प्रधान में मुझे बच्चों से कहता है कि मैंने ये कर दिया तुम क्या कर दोगे मैंने ऐसा कर दिया मैं ऐसा था मैं ऐसा भगवान था मैं बंद हो जाता कि मैं अहम भाव उसका रह जाता है और अहम भाव करते करते काल के बाल में सो जाता है बहुत शिक्षा दी है मानव जीवन का लक्ष्य दिया है कि सब को इस काम से उत्पाद कर दिया मेरे प्रेमी नदी के 2 समाजे हैं तो मैं करना हमको पड़ेगा ही पड़ेगा चाहे योगी है चाहे यति है चाहे तपस्वी है चाहे मुनि चाहे योगी वो कर्म नाशा और वैतरणी नदी को पार करनी ही होगी चाहे गुरु हो चाहे सेना हो तो ऐसे है रस्ते में पड़ेगा उसके करने का उपाय करेंगे मेरे
प्रेमियों एक नगरी में ऐसा ही होता था कि वहां के राजा को कुछ मनोगीत पढ़ाते थे 3 साल के लिए, और 3 साल के पश्चात उस राजा को एक मौका में बैठा करके नदी के परिवार हिंसक जानवरों में छोड़ दिया करते थे और उसको खा दिया करते थे हिंसक जानवर, और बाकी पब्लिक वापस आ जाती और आकर के दूसरा राजा 3 साल को मनोगीत करते। हर राजा के साथ यही स्थिति होती है। कितने राजा बन गए तो कोई पता नहीं है, तो होता था एक राजा बना, उसने विचार किया दूसरे दिन मंत्री के साथ, मंत्री ये कानून नहीं बदला जा सकता, तो नहीं करता, ये कानून को बदल नहीं सकते, अभी कानून है, 3 साल के बाद आपको जाना ही पड़ेगा और वहां जीव को आदि जो मानव नरभक्षी जानवर नरभक्षी मानव आपको उठाएंगे, ये कानून को आप नहीं बदल सकते, इसी तरह बदला जा सकता है। तो हमें तो उपाय करना चाहिए, प्रभु उपाय तो हो सकता है। अगर कहेगा क्या नकली के पहली बार आप यहाँ के स्टेट राज्य सरकार को कुछ मत दीजिए, पूर्ण सुख दीजिए, इत्मीनान से ईमानदारी से काम कीजिए, सबके चित्त को खुश रखिए, और नकली के पहली बार महाराज कुछ भेजते रहिए, मैं समझा नहीं, कुछ भेजते रहिए, क्या जो भी आपके हाथ करने लगे वही भेज दो, क्या होगा, फिर आपके विश्वास पात्रों को पहले भेज दीजिए और उसके कहते दूसरी धरती तैयार करते हैं। फिर देखिए उस राजा ने ऐसा ही किया, कठिन परिश्रम किया, मेहनत की, पब्लिक को रोक नहीं की, सब प्रकार की वह बाधाओं को ज्यादा सुख सुनताएंगी और लक्ष्मी के बड़ी बात ही भेजता रहा, मानव का लक्ष्य हो रहा भेजता रहा, और अच्छा सुंदर शहर बन गया, नगरी बन गई, हाथी घोड़े खरीद लिए गए, गाड़ी घोड़े खरीद लिए गए, समय याद नहीं आ गई, हमारा समय आ गया, 2 वर्ष 11 महीने हो गए, 1 महीना अवशेष है, 15 दिन रह गए। 15 दिन में राजा ने कहा कि मैं मेरी पूरी स्टेट के लिए 15 दिन के लिए आनंद, मैं भोजन सुख और शांति देना चाहता हूँ, अर्थात पूरे स्टेट के जितने भी रहने वाले हैं वो प्रेम से भोजन में, प्रेम से नृत्यगान सुने, सत्संग सुनने वाला सत्संग सुने, सोने वाला सोए, खाने वाला खाए, आनंद आनंद से 15 दिन 14 दिन व्यतीत हो गए। जब 15 दिन समाप्त हुआ तो सब मंत्रीगण राज्य के बड़े बड़े सेठ साहूकार सब मिलकर के राजा जी को स्नान करवाए। जो ये बलि का बकरा होता तो बड़े पूजन करते स्नान कराते, वही हालत राजा की होने लगी। राजा बड़े आनंद से सबसे मिला, खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, मौका मिल गया, सबको नमस्कार किया, बड़ी प्रसन्नता से राजा जाता है। लोग कहने लगे कि ये बेचारा पागल हो गया, तो मौत का भय तो ऐसा ही होता है, कोई गलती कर देता है, कोई पेशाब कर देता है, किसी के साथ जो नहीं रह जाते, इस बेचारे का माइंड खराब हो गया, खतरा है, मौत का जो है। पूछा कि महाराज जी को बता दो, हम नहीं है, पूरी शांति में कहने लगे कि संत का प्रमाण है, कभी दास ने कहा क्या कहा, ये कहा कि हम जन्मे तो हम रोए, जब हंसा और हम रोए, और हम ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे और ये जब रोए। उन्हें हम नहीं समझे, आप समझा देते आगे चलिए। नदी के पल्ली पार गए तो हाथी घोड़े और नौ पर जाकर बात बाती स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे, आगे महाराज अभी क्या है, बोलो आपसे पहले जो राजा थे वो भूगत थे, वो लोग नहीं था, मुझे मालूम है कि सृष्टि की रचना है। ये मेरा कहने का मतलब नहीं है मेरे प्रेमियों, ये जो मनुष्य है ये आया है तो जाएगा, क्या राजा क्या राजा,
चाहे रंग है, चाहे राजा है, चाहे वकील है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे ये गुरु है और चाहे गुरु के इष्ट राम है, चाहे कृष्ण है, आए तो क्या है? राम गयो जाको बहु परिवार, ये सब है। ये तो कोई मृत्यु का नियम है, आएगा तो जाएगा। राजा रंग फकीर, फकीर है तो राजा है तो रंग है तो जाना पड़ेगा। तो मैं इस बात को समझ गया, ये नियम बदला नहीं जा सकता। ये तो आना है, उसको जाना है, ये नियम का रूप है। और वो केवल इसी जो राजगति में रह गया है, धन के मधु में मदान हो गया, विद्या के मधु में मदान हो गया, या मैं ही हूँ परमात्मा क्या है ऐसा मदान हो गया रावण की तरह, जाना तो उसको ही पड़ेगा। उसको यमराज महाराज ले गए, उस लेने को यमराज जी के दूत ही आएंगे और यमराज जी अपनी जमहूरी में ले जाएंगे उसको रिश्ते। और वहां ये नहीं वो विचार करने की लक्ष्मी था, या ये विचार नहीं करेंगे कि द्रौपदी था, नहीं ये विचार करेंगे कि भूखा, नहीं विचार करेंगे ये केवल था, और नहीं विचार करने के विचारों पर रोजाना ड्यूटी बोलर जाता था अपना बेहतर कराने के लिए। वहां पर बंदे मारेंगे सीधे, क्या ग्रह हैंडरेज हो गया, क्या नाक टूट, क्या काम पर निर्दयी लोग हो गया। और जो मेरे प्रेमी थोड़ा सा सुधार अपना आप में कर लेगा, इस नदिया में यहाँ पहली बार रहकर के पहली बार भेजता रहेगा। पहली बार भेजने का मतलब पहले अपने नौकरों को भेजे, विश्वास पात्रों को, वह कर्म और धर्म और विश्वास पात्र कभी लगा नहीं दे सकते। धर्म अवश्य भी अच्छा लगा, धर्म में हन्नति राखी, धर्म में हन्नति का, धर्म में हन्नति शत्रु, ये तो धर्म शत्रु है, कभी धोखा नहीं देते, वो सत्य होता है। उन दोनों सच्चे बच्चों को भेज दो और लिया दिया करते हो, लिया तो क्या परमात्मा का नाम लिया और आपको जो कुछ बढ़ गया तो, और यही रहेगा मेरे प्रेम में सच है। एक दूसरी संत ने कहा है कि लिया दिया से संग चलेगा, ये धर्म कर्म का नाता है, और माई नाम की चिंता कर माई देने वाला दाता है। वो प्रभु ईश्वर बैठा हुआ है देने वाला, तो उसकी चिंता मत कर, वो अपनी चिंता कर, बहुत बड़ी चिंता मत कर। वो देने वाला जो दाता है, या तो वो दाता नहीं, उसका नाम होता है, और दाता है तो देगा। जो चींटी को देता है वो हाथी को भी देता है, हाथी भी दूसरा नहीं देता। किसी क्यों नहीं देगा, पर इसलिए नहीं देता तो उसका है ही नहीं, वो तो उसका है ही नहीं, देगा कैसे? पहले कभी उसको पुकारा ही नहीं, कभी पहले उसको याद किया ही नहीं, तो कैसे दे देगा? फिर उसका बन गया, उसका बन गया, उसका बन गया तो क्या मुझे वो नहीं देगा? सुदामा उसका बन गया तो क्या उसने दोनों को कराए तो नहीं किया? ऐसी हमारे कीर्तन की फैल गई, लोगों की फैल गई कि भगवान का भक्त तो दरिद्र होता है, भगवान का भक्त तो करुणा होता है। ऐसी कीर्तन की फैल गई। इस कीर्तन की थोड़ा सा मुझे कुछ याद आ गया है। एक राजा की नगरी का नाम गंधर्व की नगरी था, और माता राजा का नाम भी था गंधर्व शहर, और वो गंधर्व शहर था श्रेष्ठ राजा, बहुत अच्छा राजा राज्य करता था, और बड़ी नीति नीति से राज्य करता था। एक गांव के बाद कुमार का घर था, उसके गधा था, उस अपने गधे का नाम भी उसने गंधर्व कर लिया, गंधर्व शहर। तो कोई किसी के नाम रखेगा मना कोई कर देगा, मैं अपने बच्चे का नाम किया प्रधानमंत्री रखू तो नाम बना कर मुझे नहीं करी। बहुत सी लड़कियों का नाम इंदिरा रख लिया तो क्या इंदिरा जी ने मना करी, बहुत सौ का नाम राजी हो गया, राजी के प्रधानमंत्री को बना सकता है, रख लिया हमारा लगा था, उसने गंधर्व नाम रख लिया। राजा कहीं चले गए,
और वह युद्ध का समय लग गया, बातचीत करने लगे राजा। नबी ने नहीं बताया तो शिकार देखने के लिए थे और एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कुछ ही दिनों में तुम्हारा का गला बन गया। तो बेटा बेटा आपको घर को रोना है, मेरे गंगर उतरे राजा मर गया, मेरे गंगर उतरे राजा मर गया। अरे एक ने सुनी, 2 ने सुनी, पुकार रहा है। वास्तव में राजा को आप ये पता होगा कि समाचारी उनके राजा के इस आपको जरूर पता होगा वो मर गया। उसने मंत्री को कह दिया, मंत्री ने तो राज्य के अंदर में शोक सभा कर दी और शोक सभा के अंतर्गत सबकी बातें होने से मंगल राजा के मरा। शोक सभा में राजी उसने मंडल करा करके पूरा सदन मंडल चाहिए। राजा आ गए, देखा नगर के अंदर में सब मुंडन कर करके बैठे हुए हैं, कोई हैरान हुई है, क्या हो गया सरकार? कुछ नहीं सकता। क्यों ऐसे समाचार, खूब समाचार मिले, राजा बंधु से मर गए हैं, तो मेरा न्याय भी कर सके। किसने कहा जो मुझसे बहुत वजीर करता वजीर तुमसे किसने कहा? मुझे अमर श्रेष्ठी उसने कहा, किसने कहा? तुमने कहा महाराज मेरी दुकान में 1000 आदमी आता है, तो वैसे कह रहे थे आज मेरे कुमार के पास पहुंचे, कुमार को बुलाया तो कहना चाहता था, तो सरकार मेरे गधे का नाम बंसर हुसैन था, मैं तो मेरे गधे राजा को कहा था, वो राजा कहते फिर उसी से रोटी कमाता उस बेचारे को बदल होता था, मिट्टी लाता था, बर्तन भर के देता था, मेरा राजा था जो मुझे पता करते थे राजा। तो मेरा तो राजा का नाम मैंने क्या बंसर हुसैन रख दिया था, मैं तो उसको दूंगा। तो मेरे प्रेमियों ऐसे ही हमारे समाज में एक बात चल जाती है, भगवान का भक्त में क्या कहते हैं निर्भर होता है, भगवान तो है ही नहीं, भगवान की पूजा करना बेकार है, ऐसी कीर्तन चल जाती है बंदर से गंदे की तरह से और राजा तक पहुंच जाती है। भगवान जैसे वास्तव में है ही नहीं, तो हमें गंधर्व से गधे के लिए नहीं होना है, हमें तो राजा की जरूरत है, परमात्मा की जरूरत है। वो है, वो अगन है, वो अमर है, वो अविनाशी है, वो निर्जोनी है, निर्मल है, निर्विकार है, अब एक ही नहीं करता है, लाभ नहीं हो सकता। इसलिए उस परमात्मा को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा मानव जीवन का लक्ष्य है और मेरे प्रेमी मानव जीवन के लक्ष्य को हम ध्यान मध्यस्थ करते हुए आज का विसर्जन हम नहीं करते हैं। कल के सत्संग में आप लोगों के लिए धर्म सर्वोपरि क्या है, धर्म किसे कहते हैं, परमात्मा क्या है, देवता क्या है, वो हमको क्या क्या दे सकते हैं और हमारा अस्तित्व का धर्म क्या है, उसके संबंधित में आप सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है, कृपया 2 मिनट का समय हम आपका चाहेंगे। एक तो श्रीमती सीता देवी बात कर रहे हैं। जाना